मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार आप सभी को। मेरे दोस्तों, आप सबको मैं इस वीडियो के थ्रू ये बताना चाह रहा हूं कि एसएससी सीजीएल के थ्रू कौन कौन सी पोस्टें आई हुई हैं। देखिए यार, एसएससी जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है वो ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्टें होल्ड कराता है सीजीएल के थ्रू। इसमें पी लेवल 7 की पोस्टें होती हैं, 6 की भी होती है, पी लेवल 4 की भी सीटें होती हैं। अगर पी लेवल 7 की बात करें मेरे बच्चे, तो एएसओ करके एक पोस्ट होती है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। मोस्टली ये जो पोस्ट होती है डेस्क बेस्ड रहती है, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट होती है। रोल जो होता है वो फाइलिंग पे और नोटिंग ड्राफ्टिंग पे रहता है। इनका प्रोसेसिंग पॉलिसी मैटर्स पर रहता है और फॉरेन जाने का भी मौका मिलता है, खासकर एमईए के थ्रू। जब आप एमईए में सेलेक्ट हो जाएंगे तो फॉरेन जाने का भी मौका रहता है, और फॉरेन जब जाते हैं तो आपकी सैलरी 3 लाख 4 लाख रुपए के आसपास बैठती है। अदरवाइज जितनी भी सेंट्रल सेक्रेटरीट है उन सभी में एएसओ रहते हैं। हमेशा ही आपकी पोस्टिंग दिल्ली रहेगी और कभी भी ऐसा नहीं होगा कि दिल्ली से बाहर आपका ट्रांसफर जाएगा, हमेशा दिल्ली ही रहेंगे। और ऐसा नहीं है कि अगर आप सीएसएस में मतलब एएसओ आप मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में लग गए तो जिंदगी भर होम अफेयर्स में। इंटर डिपार्टमेंटल आप चेंज रहते हैं, कभी होम अफेयर्स से आप फाइनेंस में आ गए, फाइनेंस से रेलवे में आ गए, इस तरह से चेंज होते रहते हैं। ऐसे रेलवे में, ऐसे ही आर्म फोर्स हेडक्वार्टर है और ऐसे ही आईबी है। ठीक है जी। तो मेन काम डेस्क जॉब होता है, पॉलिसी और एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड होता है। अगला जो काम है वो है मेरे बच्चे सीबीडीटी का, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का। तो यहां पे जो अपॉइंट होते हैं वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर अपॉइंट होते हैं। ठीक है जी। इनका मेन काम होता है असेसमेंट करना, यानी जो प्रोफाइलिंग हम भरते हैं, जो भी कंपनियां होती है वो अपनी जो रिटर्न फाइल वगैरह करती है तो उसका असेसमेंट करना, उसका इन्वेस्टिगेशन करना और उसकी रेवेन्यू के बारे में सारा हमें जांच करना। देखिए यार, इनकम टैक्स असेसमेंट करते हैं, स्क्रूटनी करते हैं, रेट्स वगैरह भी करते हैं, टैक्स इवेजन जो इन्वेस्टिगेशन है उनको भी करते हैं। फिर हम आते हैं सेंट्रल एक्साइज, ये भी सीबीआईसी की डिपार्टमेंट की पोस्ट है। जीएसटी जो कलेक्शन होता है वो एक्साइज डिपार्टमेंट का ही काम होता है। कंप्लायंसेज जो होते हैं, इंस्पेक्शन जो होते हैं, ये सारा जीएसटी इंस्पेक्टर का काम होता है। अब मेरे बच्चे पी लेवल 7 पे ही 44,900 से 1,42,400 ही पे ग्रेड पे अगली पोस्ट है इंस्पेक्टर एग्जामिनर। इनका मेन काम जो रहता है वो रहता है समुद्र जितने तट हैं, यानी जो तटीय क्षेत्र हैं जितने भी हमारे भारत में, चाहे वो गुजरात से लेके नीचे चेन्नई और चेन्नई से लेके फिर वापसी वहां उड़ीसा और वेस्ट बंगाल तक चले जाएंगे, तो जितने भी तटीय क्षेत्र है, कोरल एरियाज हैं, कोस्टल एरियाज हैं, इन पे 2 लोग अपॉइंट होते हैं। एक होते हैं मेरे बच्चे प्रिवेंटिव इंस्पेक्टर, ठीक है, और एक होता है एग्जामिनर। एग्जामिनर का काम होता है कि अंदर समुद्र के अंदर भी चीजों को पता करना। कोई नाव जा रही है तो उसकी एट ए टाइम कभी भी उसकी इंक्वायरी कर सकते हैं, इंस्पेक्शन कर सकते हैं, सारे सामान की चेकिंग होता है। प्रिवेंटिव जो ऑफिसर होता है उसका काम रहता है उसके बाद वाला। ठीक है। तो कोस्टल एरियाज में लाइफ टाइम पोस्टिंग रहेगी, जितना भी व्यापार होता है उनमें रहता है, और सेंसिटिव पोस्टिंग भी आती है। सेंसिटिव का मतलब होता है कि आप जानते हैं समुद्र के थ्रू बहुत सारे ड्रग्स और बहुत सारे इलीगल चीजों का व्यापार होता है, तो इसी वजह से सेंसिटिव हो जाता है, क्योंकि उनमें गलत लोग जुड़े होते हैं, तो उन पे काम होता है। देखिए यार, पोर्ट पे ड्यूटी रहेगी, एयरपोर्ट पे एग्जामिनर की ड्यूटी नहीं रहती है। एयरपोर्ट पे कस्टम इंस्पेक्टर की ड्यूटी रहेगी या प्रिवेंटिव वाला रखेगा। एग्जामिनर की जो ड्यूटी होगी वो हमेशा ही कोस्टल एरियाज में रहेगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो चीजें हो रही है, कार्गो क्लियरेंस, उसका सुपरविजन रहता है। असेसमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटीज रहता है, यानी जब भी कोई चीज बाहर से आती है तो उस पर ड्यूटी भरनी होती है, तो उस ड्यूटी का असेसमेंट ये लोग करते हैं, एग्जामिनर या प्रिवेंटिव इंस्पेक्टर। फिर ये है एनफोर्समेंट ऑफिसर, असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर। इनका जो मेन काम होता है, एक तो ये ईडी में है, डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट में, जो इस समय सबसे हिट लिस्ट पे, सबसे टॉप पे चल रही है। ये इन्वेस्टिगेशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एंड फाइनेंशियल क्राइम करते हैं। हैंडलिंग केस अंडर फेमा एंड पीएमएलए। ये फेमा और पीएमएलए बहुत खतरनाक केसेज होते हैं जिनमें जमानत भी नहीं होती, और इनका मेन काम इंटेलिजेंस इनपुट इकट्ठा करना है, लेकिन वो सारा इनपुट जो फाइनेंस से रिलेटेड होता है। अब आते हैं मेरे बच्चे सब इंस्पेक्टर सीबीआई में। अगर आप सीबीआई में सब इंस्पेक्टर लगते हैं तो मेनली काम आपका इन्वेस्टिगेशन रहेगा, फील्ड रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा। जो असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर है, इनकी पोस्टिंग एक जोन में होती है और लाइफ टाइम उसी जोन में इनका रहता है। ठीक है। सब इंस्पेक्टर का ऐसा कोई जोन नहीं होता, आप बदलते रहते हैं, और 3 साल आपका सेंसिटिव पोस्टिंग आती है, तो उसके बाद फिर बहुत रिलैक्स पोस्टिंग भी आती है। अब आते हैं मेरे बच्चे पी लेवल 6 पे। अभी तक चल रही थी पी लेवल 7 की, अब 6 पर आते हैं। तो ये असिस्टेंट या सुपरिटेंडेंट रहते हैं,
इनका काम एडमिनिस्ट्रेशन और सुपरविजन रहता है। बहुत सारी मिनिस्ट्रीज में इनका काम होता है। जनरल ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइल मैनेजमेंट होता है। ड्राफ्टिंग रिपोर्ट्स और सीनियर ऑफिसर को असाइनमेंट देना। सुपरविजन जूनियर क्लर्क स्टाफ होता है। डिविजनल अकाउंटेंट जो रहता है मेरे बच्चे, ये कैग ऑफिस में काम करते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। जो सरकार के जितने भी खर्चे होते हैं उनका जो हिसाब किताब रखता है वो कैग रखता है। इनका सारे का सारा फोकस फाइनेंस पे रहता है, फाइनेंस का ऑडिट पे रहता है और स्टेट प्रोजेक्ट पे रहता है। फिर आते हैं मेरे बच्चे एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ये भी इस समय सबसे टॉप पोस्ट पे बनी हुई है। काउंटर टेररिस्ट वाला काम रहता है, इंटेल और फील्ड वाला काम रहता है एनआईए का, है ना। अब आते हैं मेरे बच्चे पी लेवल 4 पे। इनका जो मेन काम रहता है सीनियर सेक्रेटरीट, असिस्टेंट यूडीसी वगैरह, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेज में क्लरिकल सेक्रेटरीट और स्टेबल काम रहता है। टैक्स असिस्टेंट, टैक्स प्रोसेसिंग का काम होता है। डाटा हैंडलिंग का काम होता है। पोस्टल सॉर्टिंग असिस्टेंट, ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में रहता है, यानी डाकखानों वगैरह में, और जो हेड ऑफिस होते हैं उनका वहां पे काम होता है। अब आते हैं मेरे बच्चे, हम यहां से अपने लिए चूज करेंगे कि हमें कैसा चाहिए पोर्शन। भाई अगर हम इन्वेस्टिगेटर बनना चाहते हैं, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो, जीएसटी इंस्पेक्टर हो, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट में जाएं, तो हाई एनर्जी चाहिए, डिटेल ओरिएंटेशन चाहिए, विलिंग टू ट्रैवल, क्योंकि इनमें बहुत घूमना पड़ता है। इसके लिए सब इंस्पेक्टर सीबीआई और एनआईए में जा सकते हैं। एईओ हो सकता है, इंस्पेक्टर एक्साइज फील्ड वाला हो सकता है। एक है फाइनेंशियल गार्जियन में जाना चाहते हैं, तो मेरे बच्चे आपको डिविजनल अकाउंटेंट, इंस्पेक्टर इनकम टैक्स या टैक्स असिस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि इनका मेन काम वही रहता है। अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव काम देखना चाहते हैं तो एएसओ, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, यूडीसी, ये काम करिए। अगर आप चाहते हैं कि पब्लिक इंटरफेयर्स हो, यानी पब्लिक से मतलब बातचीत हो, तो पोस्टल असिस्टेंट या इंस्पेक्टर एक्साइज रेंजर्स, ये वाले काम रहते हैं। तो ये मेरे प्यारे बच्चों हैं कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जिसके आधार पर आपको छोटी छोटी चीजें समझ में आई होंगी। नमस्कार, धन्यवाद।